और मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि हमारे साथ आज फिर से ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर श्री प्रभात गोस्वामी जी जुड़ रहे हैं। और क्योंकि कल ही उनको जुड़ना था, लेकिन कल क्योंकि दूसरी पारी शुरू हो ही नहीं पाई, पहली पारी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा रेडियो बादल के स्टूडियो से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं भी आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर, आप तो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और आपको नेपाल के तराई के कई सारे जिलों में लोग सुन रहे हैं और विदेशों में भी सुन रहे हैं ऑनलाइन हमारे लिंक के जरिए। तो हम तो आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आग्रह को, हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज आप हमसे जुड़े इस मुकाबले में। मैं रेडियो की सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, सालों साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से आपने जब मुझे इस तरह से आमंत्रित किया तो बहुत अच्छा लगा। सर, तो क्रिकेट से आप पिछले कई दशकों से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया रेडियो से कमेंट्री कई मुकाबलों की आपने की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की। भारत का स्कोर 160 पर है, पिछली गेंद पर 1 रन लिया गया है। तो क्या लगता है आपको, धोनी और जडेजा मंजिल तक भारत को पहुंचा सकते हैं? आज पहले इस मैच की बात कर लें एक बार। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैच बहुत फंसा हुआ है, दोनों तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरह से हम जीत की ओर बढ़े, लेकिन जडेजा ने उम्मीद जगाई है। बहुत ही शानदार चौका उनका, और जडेजा इसके साथ ही जा पहुंचे हैं 49 रन पर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूंगा सर, अभी जडेजा ने जो चौका लगाया है, और मुझे लगता है कि आप भी इस समय पूरी तरह से मैच के साथ जुड़े ही हुए हैं, और हम चाहेंगे कि कम से कम कुछ गेंदों की कमेंट्री आप यहाँ से हमें अगर सुनाएं हमारे श्रोताओं को, तो बड़ा आनंद आएगा। जी, कोशिश करते हैं, क्योंकि निरंतर भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये बहुत ही रोचक मुकाबला इस समय चल रहा है। और भारत के लिए मुश्किल का समय, क्योंकि 6 विकेट उनके गिर चुके हैं, उनके सभी प्रमुख बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। आखिरी उम्मीद के रूप में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा इस समय, जो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन पीछे चल रहे हैं, बीच मैदान में डटे हुए हैं। इसके साथ ही गेंद को ऑन साइड में टर्न किया था उन्होंने खिलाड़ियों को सहारे से, और 1 रन मिलेगा। और इसके साथ ही 50 रन जडेजा के पूरे, 51 रन, 2 रन उन्होंने भागते हुए लिए हैं। पवेलियन से भी सभी ने खड़े होकर तालियों के साथ गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया। और जडेजा का अपना एक अलग अंदाज है कि जब भी वो 50 रन या 100 रन बनाते हैं तो वो अपने बल्ले को किसी तलवार के मानंद घुमाकर लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। रविंद्र जडेजा आज की हमारी उम्मीद है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, दबाव के भीतर भी बहुत शानदार बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा ने की है। मात्र 29 गेंदों पर 51 रन बनाए हैं, 39 गेंदों पर 51 रन बनाए हैं। और इस समय जबकि भारत पूरी तरह दबाव में है, रविंद्र जडेजा पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस दबाव को किसी भी तरह कम करें। इस ओवर की आखिरी गेंद है निशम की, और लेग स्टंप के बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा अंपायर निश्चित रूप से करेंगे, और अंपायर ने इशारा किया। 167, 6 विकेट के नुकसान पर यह तीसरा पावर प्ले चल रहा है 41 से 50 ओवर के बीच में, जहां 5 खिलाड़ी 30 गज के घेरे से बाहर हो सकते हैं। इस बीच रविंद्र जडेजा जो उम्मीद को जगाए हुए हैं, जो अलख उन्होंने जगाई थी शुरू से, वो जब से आए हैं बिल्कुल बेफिक्र होके वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पवेलियन की तरफ अपने हाथ फैला के अभिवादन किया, स्वीकार किया। इस बीच ये गेंद लेट कट किया है, उसने गली की पोजीशन पे गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस ओवर की समाप्ति के साथ ही भारत का स्कोर 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस ओवर की आपने कमेंट्री हमें सुनाई। हमारे बहुत सारे श्रोता भी इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत मज़ा आया और हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस मुकाबले में। तो जडेजा ही वो कड़ी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के साथ में जुड़ करके एक रनों की जो जंजीर जिसकी ज़रूरत है ताकि न्यूजीलैंड को बांधा जा सके, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और उन्होंने अर्शतक लगाकर इसके संकेत दे दिए हैं सर। बिल्कुल। और ये दाएं और बाएं हाथ की जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्रिकेट में कहा जाता है, एक बार अगर ये कॉम्बिनेशन चल जाता है तो फील्डर्स को भी बहुत मुश्किल होती है, गेंदबाज के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज बार बार स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो उस समय गेंदबाज के लिए भी समझ से परे हो जाता है कि वो किस कहां गेंद का टप्पा दे और किसी तरह से अपना विकेट लेने का प्रयास करें। इस बीच में रविंद्र जडेजा ने, मैं कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी का
का एक लंबा अनुभव है। और जब धोनी बीच मैदान पे होते हैं, जैसा कि आंकड़ों में अगर आपने देखा होगा कि 50 मैचों में 47 बार ऐसा मौका आया जब महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट रहे हैं तो भारत को विजयश्री मिली है। और इस बीच जडेजा फिर से तैयार है जी कि गेंद कट किया था थर्ड मैन की तरफ और गेंद को उठाया और सीधे थ्रो किया विकेट कीपर के ग्लव्स में, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो यहाँ से सर अब जो 47 गेंदें बची हुई हैं उसमें 71 रन लगभग, मतलब 9 के औसत से रन बनाने हैं जीतने के लिए भारत को। देखिए जब स्लॉग ओवर्स का खेल होता है तो उस समय गेंदबाज भी पूरी तरह से अधीर हो जाते हैं कि वो विकेट निकालें, लेकिन ऐसे ही मौके पर बल्लेबाजों के लिए अवसर होता है कि वो रन की गति को बढ़ाएं। और अगर एक दो ओवर बड़े ओवर खेल दिए गए तो फिर ये टारगेट ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता। हालांकि बहुत संवेदनशील परिस्थितियां हैं इस समय और बहुत मुश्किल काम होगा भारत के लिए। अगर तूफान से ये कश्ती निकाल के ले जाते हैं वो, तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी भारत की। लेकिन अभी क्रिकेट का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या कुछ होगा, लेकिन उम्मीद निरंतर रविंद्र जडेजा ने जगाई हुई है और उनका साथ दे रहे हैं। धोनी जो लंबा अनुभव उनके साथ है उसका लाभ भी रविंद्र जडेजा को निरंतर मिल रहा है। सर कुछ हम निजी बातें भी जानना चाहेंगे इसी बीच, क्योंकि मैच भी चल रहा है और मजा भी आ रहा है आपके साथ में। और कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच सर आपने किए भारत के लिए? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 50 से अधिक मैच होंगे। मैं उन कमेंटेटर्स में हूं आकाशवाणी के जिसको कहते हैं कि पहली कक्षा से पढ़ाई करके और फिर वो जो स्नातकोत्तर या एमए की डिग्री हासिल की जाती है। मैंने सबसे पहले 1980 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था उस समय पहला मैच ट्रायल पे रणजी ट्रॉफी का किया था बीकानेर में। इस बीच धोनी ने कट किया था बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 रन उनको मिला। तो उस मैच के बाद में फिर 5 साल का लंबा इंतजार मैंने किया, मुझे बहुत संघर्ष किया है। मैंने आकाशवाणी के कार्यालयों में जाकर अपनी कमेंट्री के लिए काफी बार मैंने प्रयास किए, तब जाके मैंने 1984 में पद्म विभूषण जसदेव सिंह के साथ एक बीकानेर में कार्यक्रम का संचालन किया, मंच संचालन, एंकरिंग की थी। उस एंकरिंग को देख के उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भीतर संभावना है, तुम निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते रहो। और 1986 में मैं पहली बार लोकल पैनल में आकाशवाणी के दिल्ली से अप्रूव्ड हो गया और उस अप्रूवल के साथ ही मुझे रणजी ट्रॉफी मैचों में मौका मिलने लगा। मैंने रणजी ट्रॉफी के मैच में 2 फाइनल मैच भी किए और काफी से मैच किए। उसके अलावा मैंने दिलीप ट्रॉफी के कुछ मैच किए। देवधर ट्रॉफी जो 1 दिवसीय मैच होते हैं उनका वो मैच मैंने किए। ईरानी ट्रॉफी 1997 में मैंने मुंबई में मैच किया था और 98 से मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कमेंट्री करने का अवसर मुझे मिला था। और 98 से लेके अब तक अभी तो कुछ विराम सा आ गया है, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में भी मैंने ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के लिए की थी। 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में भी मुझे एक मैच में कमेंट्री करने का अवसर मिला था। और टेस्ट मैच मैंने 2004 में पहली बार किया था मोहाली में। न्यूजीलैंड का संयोग था उस दिन। न्यूजीलैंड और भारत का जो मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था टेस्ट मैच 2004 में 1 में, वो मेरा पहला टेस्ट मैच था। मतलब काफी लंबा संघर्ष रहा आपका सर ऑल इंडिया रेडियो में। पहली कक्षा से वास्तव में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री तक का काम किया। 18 सालों के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मैच में कमेंट्री करने का अवसर मिला आपको सर 1998 में। आप देखिए कि मैं 1987 से लेके रणजी ट्रॉफी मैच करता रहा, दिलीप ट्रॉफी करता रहा और 98 में मुझे पहला मौका मिला था अंतर्राष्ट्रीय मैच में। जी तब से लेके अब तक मैं करीब 30 से अधिक तो वनडे मैंने किए हैं, 8 टेस्ट मैच किए हैं, T20 के 3-4 मैच किए हैं। तो इस तरह से काफी 50 के ऊपर सब मिला के अगर करें तो 50 से अधिक मैच किए। मैं 2005 में मुझे आकाशवाणी ने श्रीलंका भी भेजा था, जहां भारत, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच एक त्रिकोणीय श्रृंखला हुई थी। उसके सभी 7 मैच दामुल्ला और कोलंबो में हुए थे, जिसकी भी कमेंट्री मैंने की थी। तो सर पिछले ओवर में सर 3 रन बने हैं और जडेजा ने पहली गेंद पर भी यहाँ पर 2 रन ले लिए हैं। भारत का स्कोर 173 पर है सर। तो बड़ा अच्छा आपका भी सफर रहा। तो कोई ऐसी यादगार चीज कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ कमेंट्री करने का अवसर मिला टेस्ट के अलावा वनडे में कभी? जी बिल्कुल।
वनडे मैंने किया था 1999 में। मैंने गुजरात में अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच किया था जी। और वनडे भी मैंने पहला जो किया था वो भी राजकोट में किया था मैंने वनडे। न्यूजीलैंड के ही खिलाफ, न्यूजीलैंड का ही मैच था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1990 में। उसके बाद में मैंने एक टेस्ट मैच का भी न्यूजीलैंड में ऑफ ट्यूब कमेंट्री की थी। जी। अच्छा, कभी कोई यादगार पल न्यूजीलैंड के मैच से जुड़ा हुआ? क्योंकि आज न्यूजीलैंड का मैच है, इसलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं आपसे सर। न्यूजीलैंड के मैच से एक ये था कि भारत में जब न्यूजीलैंड की 1990 में जब टीम आई थी तो उस समय 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए थे और राजकोट का पहला मैच था जहां मैंने कमेंट्री की थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत उस मैच में हार गया था और उसके बाद लगातार 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत ने विजय हासिल करते हुए वो श्रृंखला जीती थी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैं मोहाली में मेरा टेस्ट डेब्यू था, पहला टेस्ट मैच मैंने कमेंटेटर के रूप में किया था। उसमें भी भारत ने हारते हुए लगभग मैच को ड्रॉ करवा लिया था और लगता है आज जडेजा का दिन है। बिल्कुल सर, डीप लॉन्ग ऑन पर एक उठाकर खेला गया स्ट्रोक, वहां पर कैच का अवसर था लेकिन उस अवसर को गंवा दिया गया डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद उनसे मिसफील्ड हुई है। 2 रन भी पूरे कर लिए गए इस बीच। 175 पे भारत का स्कोर पहुंच गया है सर।